चलिए अब देखो, हिंद चीन में हम यहाँ तक पढ़ा दिए, फ्रांस आया गया, उसके बाद नहीं अभी फ्रांस गया नहीं है, अब जाएगा फ्रांस, है ना। चलो हम पढ़ाए फ्रांस आया, कैसे कब्जा किया हिंद चीन पर, अपना व्यापार कैसे स्थापना किया, उसके बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, है ना, जिसके लिए हिंद चीन भी इसके विरोध में आंदोलन किया। पहला आंदोलन, धार्मिक आंदोलन क्या था पहले बताओ? स्कॉलर रिवोल्ट। ये कब हुआ था? 1868 में। उसके बाद हुआ हाव आंदोलन। हाँ ये पूछेगा हुआ हाव आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो याद रखना धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। उसके बाद पूछेगा तुम्हारा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। अब बनाया कौन था? सूर्यदेव बर्मन द्वितीय। सूर्य बर्मन द्वितीय, देव नहीं। कौन भगवान का मंदिर था? विष्णु भगवान का मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वही कौन? विष्णु भगवान का मंदिर है। समझ गए नहीं? चलो अब हम हो ची मिन के बारे में पढ़ लिए। प्रथम विश्व युद्ध में हम पढ़ लिए द्वितीय विश्व युद्ध हम पढ़े जो किस तरह जापान हिंद चीन में आता है और पूरा हिंद चीन पर फ्रांस को हटाकर पूरा हिंद चीन पर शासन कर लेता है। तो तुम्हारा जो संवैधानिक शासन होता है ना, कर्ता कौन है? मतलब शासन चलाने का शक्ति किसके हाथ में चलाता है? जापान के। लेकिन सेना किसका रहता है? फ्रांस का सेना रहता है कि नहीं। उसके बाद हो ची मिन किस तरह फ्रांस और जापान को विटामिन का स्थापना करते हैं, समझ के नहीं। और फ्रांस और जापान को गोरिल्ला युद्ध द्वारा और छापा मार युद्ध द्वारा परेशान कर देते हैं और 1945 में तोकिन को आज़ाद करा देते हैं। इसी समय एक घटना होता है द्वितीय विश्व युद्ध में। ये घटना सबसे समझो एक तरह से शर्म का विषय था, समझ ना, दरिद्रता का विषय था। आज अमेरिका जो सबको लोकतंत्र का पाठ सिखाता है, क्या उसमें मानवता है? थोड़ा भी मानवता नहीं है। नागासाकी पर बम गिरवा दिया, करोड़ों मासूम मरा गया, करोड़ों मासूम मर गया। उसको तो पता भी नहीं था कि हम क्षण भर में मरने वाले हैं। ऐसा मौत मिला उसको, भगवान किसी को ऐसा मौत ना दे। आज लंबा लंबा मतलब बयान देगा जे लोकतंत्र कैसे लागू करना चाहिए, मानवता कैसे रक्षा होगा मानवता का, ये सब सिखाता है हर देश को। अपन में 72 को छेद 72 को सिखाने चलता है सबको। यूरोप देखो, गोरा जितना यूरोप के लोग देखेगा ना, सब गोरा गोरा मिलेगा। गोरा रंग और गोरा आदमी कखनी बदल लेगा अपना रूप, अच्छा उसका नेचर कखनी बदल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए गोरा लोग और गोरा रंग से एकदम दूर हटना। इसीलिए देखता है लोग गोरा अति सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनता है, जो जल्दी दाग लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए गोरा लोग और सफ़ेद लोग से, गोरा रंग और सफ़ेद लोग से दूर रहना। चलिए अब हम लोग समझते हैं हनोई समझौता। देखो, जब 1945 में हो ची मिन तोकिन अन्नाम और कोचिंग चीन को मिलाकर इसका नाम बदल कर रख देता है गणतंत्र वियतनाम। कौन कौन सा राष्ट्र था? तोकिन, अन्नाम और कोचिंग चीन। इस सब को मिलाकर इसका नाम रख देता है गणतंत्र वियतनाम नाम। समझ कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एक समस्या था। कोचिंग चीन का एक ऐसा भाग था जिस पर अभी भी फ्रांस का अधिकार था, जिसका नाम था साइगोन। फ्रांस का अधिकार था किस पर? साइगोन पर, साइगोन। समझ गए नहीं? तो हो ची मिन चाहेगा हमारा क्या आना चाहिए, ये भी हमारा राज्य में मिल जाना चाहिए, मतलब कि गणतंत्र वियतनाम में ये भी मिल जाना चाहिए। समझ गए नहीं? तो ये चाहता था जब फ्रांस हारता है द्वितीय विश्व युद्ध में,
तो हिंद चीन पर से इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब यहाँ किसका प्रभाव आता है? जापान का। तो इससे व्यापारी छिन जाता है, व्यापार करने का अधिकार पूरे वियतनाम से इसको छिन जाता है। तो अब यह चाहता है कि हम पहले पूरा वियतनाम पर क्या करें? व्यापार करें और फिर से हम शासन कर ले। तो इसने साइगोन का लालच किसको दे दिया? हो ची मिन के। हो चचा ई तंका ले ला आ हमरा खाली यहाँ व्यापार करने के आज़ादी द। हो ची मिन नहीं चाहता था, लेकिन उस पर प्रेशर भी था, समझा कि न? अमेरिका का प्रेशर, ब्रिटेन का प्रेशर था, इसीलिए कहा ठीक है, मान गया बात। तो इसने एक समझौता किया। क्या किया? समझौता। समझौता जिसका नाम क्या था बताओ? हनोई समझौता। अच्छा गलती हो गई। समझौता जिसका नाम क्या था? हनोई समझौता। ये कब होता है? 6 मार्च 1946 को। कब होता है? 6 मार्च 1946 को होता है। ये बात तो मान जाता है। हम बार बार कहते हैं ये अपना रंग बदलेगा फ्रांस। देख रहा, इस पर विश्वास कौन किया? हो ची मिन। कहा ठीक है, आइए हमारा बिन व्यापार कीजिए। हम बार बार कहते हैं सफ़ेद लोग असफ़ेद कलर से दूर रखना। कखनी रंग बदल लेगा दोनों, कोई ठीक नहीं है। हाँ, आज सफ़ेद पर भाई बहुत अच्छा दिखे छो रे बउआ रे। जे अच्छा दिखता है वो अच्छा अच्छा चीज़ रखता है कि नहीं? इसीलिए सफ़ेद लोग असफ़ेद कलर से दूर रहना। कखनी दाग लग जाएगा, कोई ठीक नहीं है, समझ कि नहीं? होशियारी है इस सब चीज़ में, जे आप इससे दूर रहिए। लेकिन आज सफ़ेदके के पहचान है, सफ़ेदके के पूजा किया जाता है कि नहीं? जाने दीजिए। काला काला हम काला है तो क्या हुए, दिल वाले हैं, है कि नहीं? काला लोग अच्छा होता है रे बुआ, कोई कोई काला खराब होता है, काला लोग का दिल बहुत अच्छा होता है, समझ कि नहीं? लेकिन यहाँ लोग सफ़ेद की आरती दिखाता है। कितना तुम सुंदर हो आई रे, हाँ, है कि नहीं? ये कितना सुंदर रखले है वो देखना पड़ेगा। अगर सफ़ेद है ना, अब सबका बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना, अगर आप सुंदर है तो कभी नहीं पढ़ सकते हैं। काहे कि जब आप सुंदर रहिएगा ना तो आप और सुंदरता बनाना चाहिएगा, और सुंदरते बनाने में आपका जीवन चला जाएगा, समझ कि नहीं? ओकरा बाद 9-6 के चक्कर में पक्का पड़िएगा। क्रियका सब कभी देखा है? क्रियका सब अभी सब चीज़ के में पड़ता है। वो लोग पढ़ाई लिखाई करता है, जगह मुंह हाथ बांधा रहता है ना, वो लोग पढ़ाई लिखाई करता है। जानता हमारा नहीं मिलने वाला है, तो पढ़ेंगे तो कतई मिलेगा? ब्यूटीफुल, है कि नहीं? काला जामुन और उजला जामुन। चलो, तो इसको विश्वास करना चाहिए था हो ची मिन को फ्रांस पर? नहीं, समझ ना? ये अपना रंग बदलता है, फिर से चाहता है क्या? हम वियतनाम पर पूरा तरह से अधिकार कर ले। इसके लिए इसने बाओ दाई को बुलाता है। किसको बुलाता है? बाओ दाई। याद करो बाओ दाई, जब जापान यहाँ से जा रहा था हिंद चीन से, तो अपना पूरा शासन किसको दे दिया? बाओ दाई को दे दिया। अब बाओ दाई डरे, केकरा से? हो ची मिन से डरे। रे भाई बड़ा खतरनाक इंसान हो भाई सेनो इसने बनाया, बेतमीन सेना, बड़ा खतरनाक है, बड़ा दौड़ा दौड़ा के मारता है कि नहीं? अब बाओ दाई डर के इसको दे दिया था। अब बाओ दाई के फुसकी मार के बुलाया, रे हम तोरा पीछे खा रहेंगे, तू जाओ वहाँ राजा बन। फ्रांस इसको लंदन बुला लिया, और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर वो कान भर दिया, जो हम तोर पीछे हती है। अमेरिका कहा विरोध में आया था मालूम है? अब हम आगे बताएं कहा हो ची मिन का विरोध किया था। चलो, समझौता हुआ है। अब लंदन में बुलाया, लंदन में किसको बुला लिया गया? बाओ दाई को। बाओ दाई, बाओ दाई को बुलाया। कहाँ का थी? इसको घोषित कर दिया। कहाँ का? वियतनाम का राजा इसको घोषित कर दिया। अब वियतनाम का राजा कौन रहेगा? बाओ दाई, समझा कि नहीं? अब हो ची मिन कहा, रे लोल, तोहरा हम गोड़ धर लियो, तू माथे पर बैठ गेले, हम तोरा व्यापार करने के लिए दिए, तू बताओ तो शासन कर रहा है, इसको यहाँ का राजा बना दिया, कठपुतली बन गया।
जैसे जैसे फ्रांस करेगा कहेगा वैसे वैसे ही करेगा, समझ गए नहीं। अब आगे, अब हो ची मिन खिसिया गया, कहा कथी, रुक तो हम बताते हैं। अब इसने मदद मांगा, किससे मदद मांगा, तो याद रखना चीन से और रूस से। तो कहा रूस और चीन जो हम तोरा एक शर्त पर मदद करेंगे, तुम वियतनाम को कम्युनिस्ट घोषित कर दो या साम्यवादी घोषित कर दो, साम्यवादी राज्य ना कम्युनिस्ट राज्य घोषित कर दो। और अमेरिका कम्युनिस्ट और साम्यवादी राज्य से डरता था, वो अब नहीं चाहता था जो चीन और रूस के बाद कोई दूसरा देश कम्युनिस्ट बने, इसीलिए उसने यहाँ मतलब वियतनाम में दखल दिया था, समझ के नहीं। और हो ची मिन से यही गलत हुआ, 1950 में यह अपने आप को कम्युनिस्ट घोषित कर दिया या साम्यवादी सरकार का स्थापना कर दिया 1950 में। अमेरिका से दुश्मनी ऐसे ही ले लिया, समझ के नहीं। चीन और रूस इसको क्या दिया, पैसा दिया, उसके बाद हथियार दिया, है ना, पैसा हथियार दोनों दिया। अब कहा, अब ये आ गया पूरा, कहाँ गया, हो ची मिन, कहा जाओ मेरे सेना गोरिल्ला युद्ध लड़ो, छापा मार युद्ध लड़ो, और फ्रांस के जितना भी सेना है वह दांत चियार के मारो, छिछर लेदर लेखन मारो, समझ कि नहीं। ओहो सब छापा मार युद्ध किया। यानी जापान के सेना खनी लगा रहा है। काचा, हाँ का चल थी आजकल, चाची ठीक हवा ना, तो हाँ बउआ चाची ठीक हो, लेकिन बुखार लगल हो, ताले हियाँ से विटामिन के सेना सब तीर से मार टप दिना, चाचा चाची के बुखार लगल तू चल दिला है ना। छुप छुप के युद्ध लड़ता था वो सब। अब जंगल में था, क्योंकि आप वियतनाम देखिएगा तो जंगले जंगले है, समझ गए ना, पहले बहुत ज़्यादा जंगल था, अब वहाँ पर जंगल में ये लोग छुप गया। और जैसे ही फ्रांस की सेना जंगल में घुसता था और छुप छुप के मारना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि वो लोग जंगल को अच्छा तरीके से जानता था। और जापान में जापान कहते हैं फ्रांस की सेना उतना जंगल में घुमा कहाँ, सब दिन तो सिटी उटी में घुमा, वो लोग बर्गर पिज्ज़ा खाया। ये लोग सब पूरा एकदम आदिवासी लोग सब मांस मछली खा के, उसके बाद कंद मूल खा के एकदम देह हाथ बना ले, एकदम पूरा ओरिजिनल खाटी चीज़। ये लोग बर्गर पिज्ज़ा मार के बर्गर पिज्ज़ा लिखेंगे बहा दिया करा, है कि नहीं। अब लड़ाई होता है तुम्हारा दिएन बिएन फू लोल, नाम है रे, दिएन बिएन फू कुंग चिऊ, है कि ना, हुइंग फूसो फान बोई चाऊ फान चूत्रीन, जा रहे लोग सब कहीं का नाम रखा हुआ है। अगर दादी उदी के सामने नाम बोल रहे गली आने लगेगी, खोदी तू बोले जाते रे है कि ना। चलो इसके आगे देखते हैं। तो अब हम दिएन बिएन का युद्ध देखेंगे, दिएन बिएन फू का युद्ध। इस जगह का नाम है दिएन बिएन फू, एक जगह का नाम है, समझा कि नहीं। आज ये हनोई भी है, ये कहाँ है, जगह का नाम है। देखिए युद्ध, संधि और समझौता या शांति वार्ता जगह के नाम पर ही रखा जाएगा, समझ कि नहीं। अक्सर आप देखिए जगह के नाम पर रखा जाएगा। कुछ दुनिया का संधि कुछ दुनिया नाम की जगह पर हुआ, इसीलिए वाटरलू का लड़ाई वाटरलू की जगह पर हुआ था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया। जितना भी आप युद्ध शांति समझौता या संधि देखिएगा जगह के नाम पर ही रखा जाएगा, समझ कि नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं और तुमको पढ़ाते हैं दिएन बिएन फू का युद्ध। चलिए आई कोई पूजा भी है ना रे, बुधवारी पूजा, हाँ हाँ घरैया पूजा इसी को बोलता है, समझ, घर का पूजा होता है। बोला जाता है सर्दी का भी पूजा होता है, सर्दी आता है ना, इसका सर्दी का आगमन का पूजा होता है। हाँ सर्दी सर्दी सर्जी नहीं, लोल कहीं का। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, दिएन बिएन फू का युद्ध, युद्ध समझ कि नहीं। नाम बउआ रे जाना नहीं नाम पर। यह हुआ था 7 मई 1954 को, देखो था 7 मई 1954 को, कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा, ऐसे तो सही है तो कंफर्म कर लेते हैं। स्कॉलर रिवोल्ट्स एकदम सही है, 7 मई 1954 को।
अब फ्रांस के तरफ से कर्नल थे, कर्नल कौन लड़ रहे थे? हेनरी, हेनरी। अब बता, हेनरी मार्क्स किसका पिता का नाम था? कार्ल मार्क्स के पिता के नाम, जोड़ के देखना। हाँ, कर्नल थे, हाँ कर्नल थे कौन? हेनरी। और विटामिन, विटामिन का कर्नल कौन था? मतलब विटामिन बता किसका संगठन था? हो ची मिन ने बनाए थे। मतलब वियतनाम की तरफ से कौन लड़ रहा था कर्नल के रूप में? हाँ, ग्याप। क्या कौन लड़ रहा था? ग्याप। फ्रांस का सेना का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल हेनरी, और वियतनाम के सेना का नेतृत्व, वियतनाम का सेना का नाम क्या था? विटामिन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ग्याप, कर्नल ग्याप। बउआ रे छीछर ले दे लखन, सबको मारा, सबके जंगल में घुसा घुसा के जंगल में मंगल करवाया करा सके, है कि नहीं? खूब मारा, इतना छीछर ले दे लखन मारा, कपड़ा फाड़ फाड़ के मारा, लाओ कपड़ा हमरा, है कि नहीं? तू कभी पे तेरा पास हमरो लाओ एगो मुँह पे ले ले, है कि नहीं? खूब मारा। अब कुछ फ्रांस में कुछ कुछ बोला, इंग्लिश में कुछ मारे कथी दिन कथी बोले थे हमरा समझे ना होते, है कि नहीं? मारे आउट, है कि नहीं? इतना मारा ओकरा से। उसके बाद विटामिन के सेना ने 16,000 फ्रांस के सेना को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। 16,000 फ्रांस के सेना को बंदी बना लिया, है कि नहीं? अब ओकरा बाद सबके कहा बोल फ्रांस के हमरा आज़ाद करें, सबके गर्दन काट देबू, है कि ना? छीछर ले दे लेखन मारबू, मारली तो याद ना हो? हाँ याद है कि नहीं? हाँ बड़ा मारला तू तो, है कि ना? तो अब कहने का मतलब है फ्रांस को इसको आज़ाद करना पड़ गया, फ्रांस को यहाँ से जाना पड़ गया। अपना सेना को छुड़वाने के लिए इसने जनेवा समझौता किया, जनेवा समझौता किया। कौन सा समझौता किया? जनेवा से। ये किया 1954 में। हाँ, ये भी 1954 में किया, समझा कि नहीं? 1954 में जनेवा समझौता किया, लेकिन फ्रांस लगता है थोड़ा छोड़ दे वाला है। इसने वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया, कहा जे ठीक हम जा रहे हैं, लेकिन वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया। 17 समानांतर रेखा, ये रेखा का जो बांटा था वो रेखा का नाम क्या है? 17वीं समानांतर, समानांतर 17वीं समानांतर रेखा द्वारा बांट दिया, वो रेखा का नाम रख दिया। कहने का मतलब है आप लोग अक्सर देखते हैं गांव में झगड़ा होता है भाई भाई में, तो अगर एक घर है बीचे बीच कथी घर जुड़वा देता है? दीवार जुड़वा देता है, तो वो कथी कहलाता है? भाई के अलग करने वाला दीवार, है ना? वो ना कहलाता है। यहाँ देश को अलग करने वाला दीवार, जैसे में पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाला रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिप, है ना? बॉर्डर, इसको बॉर्डर कह सकता है ना? वैसे ही इसको समानांतर 17वीं समानांतर रेखा द्वारा बांट दिया। कितना भाग में वियतनाम को बांट दिया? वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया। एक ऊपर वाला वियतनाम, देखिए इन्हें जगह नहीं था इसीलिए तंगा का पोलियो मार दे लेकर ना। चल चल, तो ऊपर से, हाँ रे पोलियो वाला जगह नहीं था इसीलिए। चलो अब देखा जाए तो ऊपर इधर तो लानोस था, इधर कम्बोडिया, इसके बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ जब भी हो रहा है ना युद्ध, यहाँ भी अभी चल रहा है, लेकिन सबको अलग अलग। अब कहने का मतलब है आप लोग जाते हैं बॉक्स सिस्टम में खाने, तो मिठाई एगो मिला तो चलो खैर छोड़ो कोई दिक्कत ना है, जितना मिठाई खा सके तो कहाँ आप लोग धा बोलते हैं लाओ मिठाई, पहले मिठाई लाओ, कि दूसरे भोजन में पूरी सब्जी या पनीर खा लेंगे, है कि नहीं? लेकिन दूसरा भोजन में मिठाई नहीं मिलेगा, मिठाई पर दावा देगा, फुचका पर एकदम भीड़ जाएगा। और जब फुचका खाता है, अरे हम तो देखे हैं गांव में फुचका जब स्टॉल लगाता है, देखो बफर सिस्टम होता है ना, बॉक्स सिस्टम जिसको बफर सिस्टम भी बोलता है, गांव में सक्सेसफुल नहीं है, समझ के नहीं? देखेगा यहाँ जो डब्बा नहीं होता है जिसमें पानी घोल के रखता है फुचका के, तो वही डब्बा के सामने कदे फुचका रखेगा, खाएगा, ओहे में जा रहा है, पनिया ओहे में जा रहा है, ओहे में सब भीड़ लगेले है। चाउमीन के देखना, चाउमीन कथी बना के देता है, चाउमीन सिझबो नहीं करता है, अब उतार के सब खाने के लेता है, वो में सब खा रहा लखा। एक गांव के लोग सब खाने के मतलब स्वाद से मतलब नहीं रखता है, कितना भर जाए पेट से मतलब रखता है, समझ के नहीं? आइसक्रीम कोई गद के आइसक्रीम नहीं रहता है
हम खाते हैं ना, कोई गद के ना तपार भी 4 प्लेट 5 प्लेट, हम 7 प्लेट खींच देते, लाओ हम तो खाई खिलाओ, हम 7 प्लेट खींच देते हैं, है कि ना। आ कल शरीर तो हंसी हो जाए, लाओ जब पीढ़ी के तक खिला पहले, है कि ना, ओकरा बाद बात हो। तो ऊपर का नाम लगता है कहते उत्तरी, उत्तर में पड़ता है इसलिए उत्तरी वियतनाम, और नीचे वाला को दक्षिणी वियतनाम। तो 2 भाग में बांटता है। तो पहला का नाम क्या रखता है, उत्तरी वियतनाम, वियतनाम, और नीचे वाला को दक्षिणी वियतनाम। समझ कि ना। यहाँ का राजा किसको बनाता है, बताओ, सोच सकता है, बताओ। नहीं, हो ची मिन को। आप बताओ तो अन्नाम को 2 भाग में बांट दिया कि ना। आधा अन्नाम दे दिया किसको, दक्षिणी वियतनाम को, आधा अन्नाम किसको दे दिया, उत्तरी वियतनाम को। हो चा बनते हैं यहाँ का कथे राजा, और यहाँ बाओ दाई लो लवा, बाओ दाई। समझ के नहीं। तो यह कब पूछेगा, वियतनाम का बंटवारा किस समझौता द्वारा होता है, जनेवा समझौता द्वारा। समझ के नहीं। और तुमको लगता है जो हो ची मिन मान जाते, जो हाँ दोनों बांट दिया मान जाते, मालूम है कहा के लिए मानेंगे, कहा जनेवा समझौता में जो 1956 में चुनाव होगा पूरा वियतनाम में, और चुनाव में जो जीत कर आएगा, ये दोनों जगह चुनाव होगा, और जो जीत के आएगा वही पूरा वियतनाम का क्या बनेगा, राजा बनेगा। समझ कि नहीं। हो ची मिन जानते थे जे हम यहाँ जीत जाएंगे, पहले फ्रांसवा को जाए दे, जो तू जे बोल हमारा मान ले तोरा खाली, लेकिन यहाँ से जो फ्रांस, तब एक बात ही अपन हैगरा से अपने से फरिया लेंगे हम, है कि नहीं। अब यहाँ से वियतनाम को सॉरी फ्रांस चला जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर बाओ दाई को बैठा देखा, फ्रांस गया तो गया, लेकिन झगड़ा लगा गया कि नहीं। ये महिला से भी बदतर है, यूरोप के लोग सब ना महिला से भी बदतर है, खास करके अमेरिका, वो महिला लेखन लड़ाता है सब देश को। आज यूक्रेन और रसिया को लड़ा रहा है महिला की तरह। समझ के ना। यूक्रेन के खान में फूक मार रहा है, हे मार ओकरा धके, लेकिन नहीं जा रहा। किससे लड़ रहा है यूक्रेन, मूर्ख है यूक्रेन, किससे लड़ रहा है तू, शेर है बुआ शेर। पुतिन को तू आम इंसान मत समझ लेना, जहाँ गुठली लगे डॉलर अति कौन अति अरे राष्ट्रपति लोलवा के नामों भूल पड़ जाता है, भूल पड़ जाता है। जो बाइडनवा फूक मारता है किसको, यूक्रेन को, जी लड़। देखो यहाँ बांट दिया कैसे, यूरोप के लोग से सब खत्म होता है। जिस तरह वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया पुस्की मार के महिला की तरह, वैसी आज बाइडनवा सब जितना भी देश है ना सबको लड़वा रहा है। क्या के लिए, अपना फायदा के लिए, सबसे हथियार बेचने के लिए। यूक्रेन को लड़वा रहा है रसिया से, देख रहा कि नहीं। और रसिया तो लगता है आम बात है, जे ले खा ले, पुतिन है बउआ, समझा कि नहीं, सब चीज़ जानता है। और यूक्रेन को लगता है हेतनी को तहबे करे, ओकरे से तोर बाप ना है रे, यूक्रेन को जानना चाहिए तोर बाप है, ओकरे से तू निकला है, जैसे पाकिस्तान हमसे निकला है। लेकिन जानबे कहाँ करे, लोल ना, ओकरा पढ़ना चाहिए, समझ ना। और सिखा रहा है बाइडनवा, समझ कि नहीं। अब बाइडनवा लगता है बाइडनवा पुतिन को हरा देगा, मारे कांग जरिए ऐसू अभी सुतत रहता है, ऐसे कहीं रहता है ना, ऐसे सुतत रहता है। उम्र हो गया, अरे चल निकल तू पहले। देखो बुढ़ारी के बाद सही में माथा सटिया आता है, बाइडनवा के देख ले, मतलब कहता लोग के मारे की अभी भात को टॉल कर रहा है। लगता है बांग्लादेश में जो अभी क्राइसिस आया है, सब देन किसका है, सब अमेरिका का देन है। और सबको भाषण देगा, लोकतंत्र लागू करो, जनता की रक्षा करो, मानवता को जिंदा रखो। मन तो करता है मारे के 5 दिया निकाल दो हम बाइडनवा के, समझ कि नहीं। चलो देखो, हाँ बार बार कहते गोरा लोग गोरा रंग से दूर रहना। देखो यहाँ बांट दिया कि नहीं वियतनाम को 2 भाग में, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, अब तो यहाँ से यूरोप वाला के काम खत्म, लेकिन एगो और आएगा अमेरिका के, अभी हम पढ़ाएंगे उसको। तो अब देखो यहाँ पर बाओ दाई आया, बाओ दाई अच्छा शासक नहीं था, तो जनता ने इसको यहाँ से हटा दिया। अब चलते हैं वियतनाम में गृह युद्ध। यहाँ तुम्हारा वियतनाम खत्म हो गया, वियतनाम का जो फ्रांस जितना भी यूरोप का देश था ना, यहाँ से प्रभाव खत्म हो गया, समझ के नहीं। अब आएगा तुम्हारा वियतनाम का गृह युद्ध। पहले समझिए युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति और गृह युद्ध क्या होता है। देखो क्रांति, संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद गृह युद्ध क्या होता है। देखो ध्यान से समझेगा, क्रांति जब खुद के राजा के विरोध हम
आवाज़ उठाएंगे तो कहते हो जाएगा थोड़ा क्रांति, फ्रांस की क्रांति, है ना। उसके बाद तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम, जब एक देश दूसरा देश पर शासन करेगा तो उसको भगाने के लिए जो आंदोलन करेंगे उसको हम कथी कहेंगे, जैसे में भारत पर इंग्लैंड शासन किया हुआ था। गृह युद्ध, अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो क्या है, गृह युद्ध, जो मतलब खुद राजा के खिलाफ हो जाए, आपस में सब लड़ ले, पार्टी आपस में लड़ ले, इसी को गृह युद्ध कहता है। आपको भी बार बार मिलेगा इस चीज़, समझ कि नहीं। चलिए अब उसके बाद हम समझते हैं आगे तुम्हारा वियतनाम में गृह युद्ध। दिएन बिएन फू, चलिए वियतनाम में गृह युद्ध। अच्छा, ये वियतनाम में गृह युद्ध कल पढ़ाया जाए, कल एक क्लास में ख़त्म कर देंगे कि आज ख़त्म कर दे, 5 मिनट ख़त्म नहीं होगा, लमसम लगे कल ही ख़त्म कर दिया है कि नहीं। चलिए आपका ही बात माना जाए, है कि नहीं। चलिए धन्यवाद, कल से पढ़ाएंगे।